और सारा मामला मिलावटी पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, तो इस समय गाली किसको सुनना चाहिए था? पेट्रोलियम मिनिस्टर को। लेकिन सबके जुबान पे नाम नितिन गडकरी साहब का है। लेकिन इस सारे मामलों के बीच मनीष कश्यप वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। पूरी तरह से इनका बस चले तो E20 के बाद E30, E35 छोड़िए, सीधे E100 ला देंगे। इस समय हमारे देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया गालियों से भरा पड़ा है। पर मुझे इसमें एक चीज़ को लेकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अगर E20 पेट्रोल से गाड़ी ख़राब हो रहा है, जनता परेशान है और सारा मामला मिलावटी पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, तो इस समय गाली किसको सुनना चाहिए था? पेट्रोलियम मिनिस्टर को। जनता का गुस्सा हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन सबके जुबान पे नाम नितिन गडकरी साहब का है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही और लाजमी भी है, क्योंकि मैंने जानने का कोशिश किया तो मुझे पता चला कि पूरे वर्ल्ड में इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो हमारे गडकरी चचा है। लगता है कि ये भूल गए हैं कि इनका काम देश में अच्छी सड़क नेटवर्क को डेवलप करना है, ना कि पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाना। पर आखिर गडकरी जी को इथेनॉल से इतना लगाव क्यों है? जब ये सब जानने का कोशिश किया तो पता चला कि महाराष्ट्र में दो कंपनी है, सियान और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, और ये दोनों कंपनी हमारे गडकरी चचा के बेटों का है और ये भरपूर इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल आने से यही दोनों कंपनी है जो इथेनॉल प्रोड्यूस करके सबसे अधिक पैसा कमाया है। पर यहाँ हमारे देश के विपक्ष को सामने आना चाहिए था, क्योंकि अगर सरकार की किसी नीति से या कोई ऐसा योजना जो किसी एक नेता के परिवार को फ़ायदा पहुंचा रहा हो और उस पारिवारिक फ़ायदा के लिए सरकार जनता पे बलजोरी कोई चीज़ थोप रहा हो, तो यहाँ पर विपक्ष का काम बनता है कि उस मुद्दे को जोरों शोर से उठाना, सरकार का विरोध करना और सदन में उस मुद्दे को उठाना। पर यहाँ हमारे देश का विपक्ष पूरी तरह से मुंह में पट्टी लगाए बैठा हुआ है, क्योंकि माजरा यहाँ पे वही है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। इथेनॉल आने से फ़ायदा सिर्फ भाजपा को ही नहीं, जो कांग्रेस है या और भी बहुत सारी पार्टियाँ, सबको फ़ायदा पहुँच रहा है। और यही कारण है कि आज वो विपक्ष जो किसी भी मुद्दे पर अगर मोदी जी जूता उल्टा पहन ले तो उस मुद्दे पे भी घेर लेते थे, आज अपना मतलब कुर्सी चुपचाप बचाए बैठे हुए कि हम यहाँ बैठे हैं बस शांति से। लेकिन इस सारे मामलों के बीच मनीष कश्यप वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और वो इसलिए क्योंकि इस मामले पे मनीष कश्यप को डिफेंड करने टोयोटा कंपनी भी आती है, मीडिया में भी बात खूब जोरों शोरों से चलता है, और हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ना होते हुए भी पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम करने वाले नितिन गडकरी जी भी डिफेंस करने आते हैं। मामला कुछ ये था कि मनीष कश्यप की नई गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, और मनीष कश्यप ने इसके लिए सीधे तौर पे E20 और गडकरी साहब को दोषी माना और कई मतलब गंभीर सवाल भी उठाए। जिसके बाद फिर एक मीटिंग होती है जिसमें बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल होती है, जिसमें टोयोटा भी शामिल था, और मनीष कश्यप का जो गाड़ी था वो टोयोटा का ही था, इनोवा। और यहीं से टोयोटा कंपनी का जवाब आता है कि मनीष कश्यप की गाड़ी में जो पेट्रोल था वो E20 नहीं, उसमें कुछ बाहरी मिश्रण था, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को ये परेशानी उठाना पड़ा। फिर नितिन गडकरी चचा आए और कहे कि उस पेट्रोल में पानी मिला हुआ था, हमें फालतू में गाली दिया। चलिए हम लोग भी ये मान लेते हैं कि मनीष कश्यप ने आपका नाम खराब करने के लिए खुद से ही अपनी गाड़ी की टंकी में पानी डाल दिया होगा। हो सकता है क्योंकि मनीष कश्यप एक अलग पार्टी से है, तो एक राजनीतिक माहौल तैयार करने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन इसके परे, इसके विपरीत भी आज सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो है जिसमें ये देखा जा सकता है कि पेट्रोल और इथेनॉल का जो मिश्रण है E20 में बिल्कुल सही से नहीं किया गया है। पेट्रोल अलग दिख रहा है और इथेनॉल अलग दिख रहा है। तो ऐसे पेट्रोल से अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का भट्ठा बैठना तय है। और जिस E20 पेट्रोल को हम लोग पूरे देश में यूज कर रहे हैं, आज छोटा सा भूटान जैसा देश हमारा E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे साधन ही नहीं है जो E20 पेट्रोल रखने के योग्य हो। उसका कोई पंप ऐसा तैयार नहीं है, क्योंकि रिसर्च ये कह रहा है कि अगर पंप पर या कहीं भी इथेनॉल को नमी मिला तो वो नमी से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और पानी मिलते ही इथेनॉल पेट्रोल से फट के, जैसे दूध से जो मलाई फट के अलग हो जाता है उस प्रकार फट के अलग हो जाएगा। और आज दिख भी रहा है कई सारे ऐसे वीडियो जिसमें इथेनॉल अलग और पेट्रोल अलग दिख रहा है। और जिस रीजन को देते हुए भूटान हमारा E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया, क्या हम लोग जाँच किए कि हमारे देश में सभी पेट्रोल पंप, अरे सभी छोड़ो, कम से कम 50-60% पेट्रोल
पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां E20 रखा जा सकता है? और क्या ये सरकार इतना वक्त उस पेट्रोल पंप मालिकों को दिया कि वो अपने जो पहले से पुराना टैंक है उसको E20 के योग्य बना सके? असल में आज तक इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेकर कोई रिसर्च रिपोर्ट है ही नहीं, सब कुछ मौखिक ही किए जा रहे हैं। कोर्ट में कहा गया कि ये सब अभी ट्रायल में ही चल रहा है, यानी कि पूरे देश को E20 का लैब बना दिया जिसका रिपोर्ट अगले साल आएगा। और पेट्रोलियम मिनिस्टर जी का कहना है कि यही ईंधन जो E20 है यही रेसिंग कार में यूज होता है, तो इससे आपकी गाड़ी को बूस्ट भी मिलेगा, यानी कि आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। बस थोड़ी सी गड़बड़ी है कि माइलेज गिर जाएगा। और गडकरी साहब अलगे धुन में हैं, अगर पूरी तरह से इनका बस चले तो E20 के बाद E30, E35 छोड़िए, सीधे E100 ला देंगे।